तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। रिच डैड पुअर डैड का सबक एक में ये इन लोगों को सिखा रहे हैं कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, और उसी में कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट अलग अलग वीडियोस में देख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डर और लालच को कैसे कम करें, अपनी फीलिंग, अपनी भावना के बेस पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना और उसके बेस पर काम नहीं करना है, और हमें इन चीजों पर कंट्रोल करना है। अपनी फीलिंग के बेस पर डिसीजन लेने से, अपनी भावना के बेस पर डिसीजन लेने से इन चीजों पर हमें कंट्रोल करना है और अपने दिमाग से काम लेना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन चीजों के बारे में देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है। आगे ये लोग एक पार्क में बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। कौन कौन बैठे हुए हैं? रॉबर्ट कियोसाकी, माइक और उनके पिता जो अमीर डैडी है, जो इन लोगों को सिखा रहे हैं पैसों के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बातें होती है और इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है। तो वे दिल से यानी अपनी भावनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा। तो अमीर डैडी कहते हैं, बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावना से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है, वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से उनका डर दूर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा, परंतु ऐसा नहीं होता। डर के ही कारण वे नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा, परंतु हर रोज जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी में गुजरती है। इसलिए वे उठते हैं, काम पर जाते हैं और यह आशा करते हैं कि तनख्वाह के चेक से उनकी दिल को उतरने वाली इस डर को वे मौत के घाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी जिंदगी को चला रहा है, परंतु वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी। काफी लोग डर के कारण नौकरी पर जाते हैं और ये सच नहीं बोलते, अपने आप से भी नहीं बोलते और दूसरों से भी नहीं बोलते कि उन्हें कैसा लग रहा है। उन्हें बहुत बेकार लगता है, फिर भी वो लोग, भले उनके काम का नहीं है, उनके पसंद नहीं है वो काम, फिर भी वो लोग इस काम में जुटे हुए रहते हैं, काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा। इस डर के कारण वो लोग काम करते हैं और अपने दिमाग का यूज नहीं करते, अपनी फीलिंग का यूज करते हैं। काफी लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा आने से मेरा डर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग पैसा कमाते जाते हैं, काम पर करते जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपना खर्च भी बढ़ा लेते हैं, जिससे ज्यादा पैसा भी आता है फिर भी कुछ नहीं होता है। यह कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी, परंतु हम उनका मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। मुझे अक्सर यह हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मजा नहीं आता था और वे कभी खुश भी नहीं दिखते थे। फिर क्या वजह थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी? यही डर के कारण वो लोग ऑफिस जाने के लिए जल्दी उठते हैं और हड़बड़ में जाते हैं और अपना काम करते हैं। जब अमीर डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं यह चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। अमीर बनने से सिर्फ समस्या नहीं सुलझेगी। बहुतों के पास बहुत सारा पैसा है, बिजनेसमैन हो या नौकरी करने वाला हो, बहुत सारा पैसा है, फिर भी वो लोग इस जाल से नहीं निकल पाए हैं। बिजनेसमैन भी उठ रहा है, काम कर रहा है और उसके पीछे भागे जा रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो बताते हैं कि सिर्फ अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी, अमीर बनने से हमारे जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। कहते हैं अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। मैंने आश्चर्य से पूछा। रॉबर्ट कियोसाकी पूछते, आश्चर्य होकर कि आखिर कैसे? बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरी भावना, इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। अमीर डैडी कहते हैं कि मुझे दूसरी भावना, जो इच्छा है हमारे अंदर, पहला भावना तो डर के बारे में बताते हैं, अब दूसरा भावना जो हमारे अंदर आता है, इच्छा, इसके बारे में कहते हैं कि इस बारे में मुझे अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा कहना ज्यादा पसंद करता हूँ। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुखद या रोमांचक चीज की इच्छा रखें। लोग इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है, परंतु पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर पल भर की होती है। उन्हें ज्यादा खुशी, ज्यादा आनंद, ज्यादा आराम,
ज्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वे काम करते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा, परंतु पैसा यह काम नहीं कर सकता। अमीर होने के बाद भी नहीं, माइक ने पूछा। कहते हैं कि पैसा जब लोग कमा लेते हैं, पैसे से वो लोग बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं, अपने ऐशो आराम, अपने आराम के लिए हर कुछ कर लेते हैं पैसे से, लेकिन वो आराम, वो खुशी पल भर की होती है। वो हमारे खुशी का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, हमारी खुशियों का, वो भी टेम्पररी है। माइक पूछते हैं कि अगर हम अमीर बन जाएंगे तब भी ऐसा ही होगा? जब लोग ज्यादा सुरक्षा मतलब ज्यादा कुछ खरीद लेते हैं अपना, तो उन्हें और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और वो पैसे के लिए जिंदगी भर काम करते रहते हैं और पैसे के पीछे भागते रहते हैं। और ज्यादा पैसा हमारी आत्मा को शांति देगा, सुख देगा, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में और ज्यादा चीजें करने लगते, करते करते और फिर ज्यादा फंसते चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने से भी मन शांत नहीं हो सकता है और पैसा ना होने से भी मन शांत नहीं हो सकता है। ना डर से मन शांत हो सकता है, ना लालच से मन शांत हो सकता है। कैसे हो सकता है, इन चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? तब तक बने रहें।